तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं सेकलेंट लीफ आर्ट। सेकलेंट लीफ आर्ट तो मुझे थोड़ा बोलने में दिक्कत है, तो आप समझ आना, ठीक है जी। तो जी इस प्रोसीजर से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इससे आप रेजन आर्ट बना सकते हैं, इससे आप एक लैंप बना सकते हैं, इससे वॉल डेकोर तो ऑब्वियसली बना ही सकते हैं क्योंकि मैंने वॉल डेकोर बनाया है। तो इसका जो सेकलेंट लीफ बनाने का जो प्रोसीजर है वो मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे उसकी वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे मैंने कैसे बनाया है और इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है, तो चलिए देखते हैं। लेट्स मेक इट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है ये MDF बोर्ड, और उसके बाद एक छोटे वाला बोर्ड, और उसके बाद लिया है मैंने गौतम बुद्ध जी का ट्री वाला MDF बोर्ड। तो ये मैंने लोकल मार्केट से ही खरीदे थे, और आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। तो उसके बाद जो राउंड वाला MDF बोर्ड है उसका मैंने सेंटर लिया है, क्योंकि हमने सेंटर में इसका जो है बीच में हमने आर्ट बनाना है, और साइड्स पे हमने जो ये लीव्स हैं वो लगाने हैं। तो ये जो बोर्ड था, ये जो केक वाला बोर्ड होता है वो था, बट वो थोड़ा छोटा था, तो हमें बड़ा चाहिए। तो मैंने ये जो वेडिंग कार्ड मेरे घर में आया था, मैंने उसका ये एक जो गत्ता है वो मैंने यूज़ किया है। तो जी उसके बाद हम इसका सेंटर लेंगे। जो ये गत्ता है इसका सेंटर इसलिए लेना है क्योंकि हमें राउंड कट करना है, तो हम इसका सेंटर लेंगे, और उसके बाद इसका जो राउंड है वो हम कट कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है ये प्रकार, और जहाँ-जहाँ पे आपको लगता है कि भी इसका इतना ही राउंड बन सकता है, तो आप वहाँ तक उस पे निशान लगा लें और उसको कट कर लें। तो आप इसको कट किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। तो ये मैंने लिया था कटर, कटर काम नहीं किया। तो उसके बाद मैंने लिया है ये सीज़र, और मैंने सीज़र से इसे कट कर दिया। और कट करने के बाद इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा जो धागे लगे जो पेपर लगा हुआ था उसे हम उतार देंगे। और ये आपको अगर उतारना है तो उतार सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं, बट हम जो है इसकी पीछे वाली साइड पे काम करेंगे। तो पहले मैंने क्या किया है, जो बड़े वाला हमने MDF बोर्ड लिया था उस पे हमने इसको रख के निशान लगा लेने हैं राउंड। तो इसको बिल्कुल आपने चारों तरफ से बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम बीच का जो सेंटर है वो देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऊपर ये जो MDF बोर्ड रखा हुआ है, सॉरी ये गत्ता रखा हुआ है। तो उसके लिए हमने ये साइड से हम इसको मेजर कर लेंगे कि कहाँ से बराबर है कहाँ से कम है। तो आप उसे इक्वल करके इस पे निशान लगा लेना। तो ये निशान मैंने इसलिए लगाया ताकि हमें बाद में बार बार इसे ना निशान लगाना पड़े। और उसके बाद मैंने लगाया है इस पे जैसो। तो मैंने सिर्फ साइड पे जैसो लगाना है, क्योंकि हमने सेंटर में तो ये जो गत्ता है उसे लगा देना है, तो हमें सेंटर में करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जी मैंने दोनों जो पीस थे राउंड वाले उनको मैंने जैसो लगा दिया, और उसके बाद में MDF बोर्ड जिसमें गौतम बुद्ध जी विद ट्री हैं उनको भी हम जैसो लगा देंगे, ताकि इनके ऊपर हम कलर कर सकें। तो जी मैंने जैसो सबको लगा दिया है, और जैसो लगाने के बाद अब हम इस पे वाइट कलर करेंगे। तो वाइट कलर आप एक्रेलिक कलर या फिर जो भी आपके पास कलर है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कोई ये नहीं है कि आपने एक्रेलिक ही लेना है, या फिर आप कैमल का भी यूज़ कर सकते हो। जो आपके पास हो आप वो कलर इस पे लगा सकते हो। तो जी उसके बाद मैंने सबके ऊपर वाइट कलर कर लिया है, और उसके बाद वाइट कलर मैंने इसलिए किया है क्योंकि हमने इसके ऊपर कलर करने हैं, तो वो जैसों के साथ थोड़ा मर्ज नहीं हो पाते, तो आप वाइट कलर कर लेना। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर लिया है, इसे आप सी ग्रीन कलर भी बोल सकते हैं। तो ये मैंने जो हमारा पेड़ है इसके जो ब्रांचेस हैं उनके ऊपर मैंने डार्क कलर कर दिया है। और उसके बाद जो लीफ हैं उनके ऊपर भी मैंने थोड़ा थोड़ा आधा आधा डार्क कलर किया है। तो जो ये लीफ और उसकी जो ब्रांच और उसकी लीफ की जो डंडी है उस पे भी मैंने डार्क ग्रीन कलर कर दिया है, ताकि थोड़ा ये है कि हमारे जो लीव्स हैं वो थोड़े डार्क कलर नज़र आएँ, और जो ऊपर वाला एरिया है वहाँ पे हम लाइट कलर लगाएँगे। तो ये प्रोसीजर मैं थोड़ा फ़ास्ट कर रही हूँ क्योंकि लॉन्ग वीडियो है जो और ज़्यादा लॉन्ग बन जाती है, तो इसीलिए इसे हम फ़ास्ट कर देते हैं। तो जी उसके बाद ये 2 कलर मैंने लिए हैं, तो इन दोनों में से देखती हूँ जो कलर अच्छा लगेगा वही हम कलर इस पे लगाएँगे। तो उसके बाद ये मैंने एक लाइट ग्रीन लिया है, और एक ये पैरेट समथिंग कुछ है, तो इसे हम लगा के देख रहे हैं।
तो ये कलर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो हम ये जो सी ग्रीन कलर है इसे ही हम लेंगे। ये लाइट ग्रीन कलर है तो इसे हम कंटिन्यू लेंगे, इस पे करेंगे। तो जी उसके बाद जो ये लीव्स हैं इनके ऊपर हाफ में तो हमने डार्क ग्रीन का किया है, और उसके ऊपर जो हाफ में है ऊपर वाली साइड में हम लाइट ग्रीन कलर कर लेंगे। और जी उसके बाद डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन को मर्ज करने के लिए मैंने ये टूथपिक ली है, और टूथपिक को मैंने जो इसके अंदर है उसको डाउन डाउन कर दिया है। ऊपर से मैंने थोड़ा ज़्यादा वाला ग्रीन कलर लगाया था ताकि वो नीचे आ सके पिन के साथ। तो उसको मैंने थोड़ा इसमें लाइनिंग्स आ जाएंगी, उससे ये है कि वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हमने थोड़ा सा ज़्यादा कलर लेना है, और उसके बाद जो ये लीव्स के ऊपर से हम डाउन में जाएंगे और ये लाइंस बन जाएंगी इसके अंदर, क्योंकि हम थोड़ा सा इसमें ज़्यादा कलर लेंगे ना तो वो कलर नीचे आ जाएगा टूथपिक के साथ। तो आपने इस तरह से इसके ऊपर ये लाइनिंग्स कर देनी है। और अब लिया है मैंने ब्लैक कलर, और जो बुद्धा जी की बॉडी है उस पर हम ब्लैक कलर करेंगे। तो जी इसके ऊपर जो मैंने है ब्लैक कलर कर दिया है, और उसके बाद ये मैं थोड़ा-थोड़ा ग्रीन जो लाइट पैरेट कलर होता है उससे थोड़ा-थोड़ा इस पे लाइनिंग्स लगा रही हूँ, ताकि और ज़्यादा ये नेचुरल जो है लीव्स लगें, और उससे और भी ज़्यादा ये खिल के आ रहा है। ये जो आर्ट है, जो इसका जो ये डिज़ाइन है, तो वो और भी ज़्यादा उभर के निकल के आया है। तो उसमें ये मैंने लाइट ग्रीन कलर से मैंने थोड़ी-थोड़ी लाइन्स डाल दी हैं। और उसके बाद मैंने लिया है ये मेटालिक गोल्ड कलर, और ये जो राउंड बना हुआ है गौतम बुद्ध जी के साइड पे, इस पे हम गोल्डन कलर कर देंगे। तो जी गोल्डन कलर मैंने कर दिया है, और उसके बाद मैंने लिया है ये ब्राउन मेटालिक कलर, तो कॉपर मेटालिक कलर है ये, और ये मेरे हाथ पे लग गया था तो मैंने कहा क्यों ना इसे और अच्छी तरह से नीचे लगा दूं, क्योंकि इस पे तो हमने लगाना ही है। तो मैंने हैंड से इसके ऊपर ये जो था कलर लगा दिया ताकि वो ख़राब ना हो, क्योंकि ख़राब तो हो ही जाते हैं, आपको पता है, फिर साफ़ करेंगे तो कलर ख़राब होते हैं। उसके बाद मैंने इसको जो ये पेड़ की रूट्स हैं उनके ऊपर मैंने ये जो कॉपर कलर है इसे लगा दिया, और मैंने थोड़ा ज़्यादा वाला लगाया है इस पे कलर, क्योंकि हमने इस पे लाइन्स जो हैं, तो जो ये जो रूट्स हैं हमने ये शो करनी है, और रूट्स के लिए थोड़ा सा इसको हम थिक बनाएंगे, कलर को थिक लगा देंगे, और उसके बाद इस पे थोड़ी थोड़ी लाइंस आ जाएंगी, और इससे ये है कि ये बिल्कुल नेचुरल लगेगा। तो आपको मैं दिखाऊंगी बाद में कि इसमें बिल्कुल ही लाइंस, और ये जो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ये रूट्स हों। तो हमने ब्रश है थोड़ा हार्ड वाला ले लिया था कलर लगाने के बाद, तो उससे ये है कि इसमें लाइनिंग्स आ गई हैं। तो जी मेरे पास हो गया था कलर ख़त्म, और उसके बाद जी हम मार्केट चले गए, और मार्केट जाते जाते हम गए पार्क में। तो पार्क में थोड़ा हम टहल के आए, क्योंकि घर में बैठे बैठे आपको पता ही है कि परेशान हो जाता है इंसान। तो जी मेरे हस्बैंड कहने लगे चल तेरे को घुमा के लाता हूँ, सारा दिन अपनी गुफा में बैठी रहती है। तो जी हम फिर पार्क में काफ़ी देर बैठे, और फेस तो जी मैं दिखाती रहती हूँ अपना तो आज मैंने अपने पैर भी दिखा दी कि मेरे पैर हैं। तो जी मैंने थोड़ा एक्सरसाइज की, और उसके बाद हम थोड़ा घूम के और पैदल मैं यहाँ पे चली, और उसके बाद जी थोड़ा मैंने वीडियो बनाया, और वीडियो बना के जी आपको पता ही है कि वीडियो तो बनानी ही बनती ही है। तो उसके बाद जी हमने सारा जो पार्क है इसका मैंने व्यू लिया, और वो जो नज़ारा था रात शाम का, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो जी उसके बाद हम मार्केट तो चले गए, और उसके बाद जो है मैं अपने कलर वगैरह ले आई थी वहाँ से, जो कलर मुझे चाहिए थे। मुझे ऑरेंज कलर चाहिए था, और उसके साथ-साथ फिर मैं और कलर भी ले आई, क्योंकि सारे अब थोड़े-थोड़े ख़त्म हो ही जा रहे थे। तो जी ऑरेंज कलर लिया हमने, और उसके बाद जो ये बॉटल है, बॉटल को मैंने कट कर लिया ऊपर से, और उसके बाद जो गौतम बुद्धा जी का जो ड्रेस है वो नॉर्मली ऑरेंज कलर का होता है, तो फिर मैंने ऑरेंज कलर ही इस पे लगा दिया।
तो कई कलर्स ऐसे होते हैं कभी-कभी कि ख़त्म हो जाता है हमारे पास स्टॉक, सो फिर मैं ले आई थी। तो जी उसके बाद मैंने जो हमारे जो गौतम बुद्धा जी के कपड़े हैं उनके ऊपर मैंने ये जो ऑरेंज कलर लगा दिया है। और ये ऑरेंज कलर मैंने थोड़ा ज़्यादा लगाया था ताकि इसके ऊपर एक मैं ये टूथपिक से टेक्सचर बना सकूँ कि ये क्लॉथ है। जिस तरह से क्लॉथ के ऊपर लाइनिंग्स बन जाती है ना, तो वो मैंने इस लुक को मैंने यहाँ पे दिया, तो आप देख भी पा रहे होंगे कि वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कि कपड़े के अंदर लाइनिंग्स आ जाती हैं। तो जी उसके बाद मैं करूँगी इसके ऊपर स्प्रे, और स्प्रे जी आपने अंदर नहीं करना क्योंकि इसमें बहुत स्मेल आती है, तो आपने इसे बाहर जाके ही करना है। तो बाहर जाके जी मैंने बीच में गौतम बुद्धा जी का ये जो एमडीएफ बोर्ड था वो रख दिया क्योंकि हमने बीच में तो यूज़ करना नहीं है। तो साइडों पे मैंने सभी में जो ये वार्निश था वो मैंने लगा दिया। और जी ये सुंदर बहुत लग रहा है। तो उसके बाद जी अब बारी आती है स्केलेटन लीफ की। तो जी हम जो लीव्स हैं वो सारे यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट मैंने ऐसे किया है, पहले मैंने सबसे बड़े वाले लीफ लिए हैं। तो जी जो लाइन हमने लगाई थी उसी के बराबर-बराबर हमने इन लीव्स को रख देना है। तो जी जो भी लाइन है उसके ऊपर आप देख लेना जी, ऐसे जैसे मैं इसे रख रही हूँ तो उस हिसाब से आप रख लेना क्योंकि थोड़ा-सा हमने इसे अंदर की साइड लगाना है। तो जी हमने ये वाइट कलर किया था, जैसो किया था, तो जो लाइन थी वो थोड़ी-सी लाइट हो गई थी, तो आपने इसे थोड़ा-सा हल्का-सा इसे दोबारा से पेन या पेंसिल से आपने इसे डार्क कर लेना है, ताकि आप इसके ऊपर ओवरलैप कर सकें इन लीव्स को। क्योंकि हमने थोड़ा-सा ओवरलैप करना है, इस लाइन के ऊपर लगाना है थोड़ा-सा अंदर वाली साइड, ताकि जो ये लीव्स के जो एक्स्ट्रा जो पार्ट्स हैं वो नज़र ना आएँ इसके अंदर। तो जी हमने जो बड़े वाले लीफ थे वो इसके ऊपर लगा दिए हैं अच्छे से। तो उसके बाद मैं लूँगी ये फैब्रिक ग्लू, आप कोई भी ग्लू ले सकते हो, फेविकोल भी ले सकते हो, आप इवन के ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। तो जी मैं इसमें फैब्रिक ग्लू यूज़ करूँगी और उसके बाद इन्हें एक-एक करके लगाती रहूँगी। तो आपने इसको जो है वो लगा देना है, और उसके बाद मैंने लिए हैं ये कलरफुल लीव्स, और इनको भी मैं वन बाय वन इनके ऊपर जो इनके बीच में जो जगह है ऐसे इनको लगाती रहूँगी। तो ऐसे ही हमने जो लीव्स हैं वो लगा देने हैं। तो जी मैंने सारे जो लीव्स थे वो लगा दिए हैं। इनके ऊपर मैंने जो ट्रांसपेरेंट हमने स्केलेटन लीफ बनाए थे वो भी मैंने लगा दिए हैं। तो सबसे पहले मैंने बड़े लगाए, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे, मैंने 4-5 लेयर्स इसमें मैंने लीव्स की लगा दी हैं। तो उसके बाद मैंने रखा है ये वाइट वाला बीच में, और उसके ऊपर हमने गौतम बुद्ध जी का हमें रखना है एमडीएफ बोर्ड। बट मुझे ये वाइट लग रहा था, वाइट ही लगेगा, नॉर्मली बात है। तो उसके बाद मैंने ये ग्रीन कलर बनाया और ग्रीन कलर बना के इसके ऊपर लगा दिया, और उसपे हम ये येलो कलर से हम लाइनिंग्स बनाएँगे वाइट कलर से। तो जी उसके बाद हमने जो ये ग्रीन कलर है ये लगा दिया, लेकिन इस ग्रीन कलर का एक बेनिफिट नहीं है, इसका एक नुकसान है। जब भी ये मेरे सामने ऐसे ग्रीन कलर आता है, जब मैं इसको लगाती हूँ तो जो स्क्रीन है सारी ब्लैक हो जाती है, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आता ये कलर ऐसा क्यों करता है। तो उसके बाद जी मैंने येलो कलर लगा लिया, और अब हम वाइट कलर भी इसके अंदर लाइनिंग्स लगा लेंगे। तो आप देख लेना, इन्हें सही से लगा लेना क्योंकि मैंने बाद में इसे ठीक कर लिया है। तो ये ग्रीन कलर का थोड़ा-सा एक नुकसान है, तो ये ऐसे करता है। उसके बाद जी मैंने इस पे स्प्रे लगा दिया है सूखने के बाद। तो स्प्रे हमेशा आप बाहर ही करना क्योंकि इसमें से बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना जी। उसके बाद जी हमारा जो लीव्स का जो एमडीएफ बोर्ड था उसके सेंटर में हम इसे रख देंगे, और सेंटर आप देख लीजिएगा कि जो ये लीफ है उसके बिल्कुल सेंटर में आए। तो यहाँ पे जी हमने अब बीच में जो ये वाइट वाला ग्रीन वाला था वो हमने रख के मैंने निशान लगा लिया था, और निशान लगाने के बाद जी इसको हम ग्लू के साथ लगाएंगे। तो देखिए जी मैं इसमें फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर रही हूँ, इसमें मैं एमआर भी यूज़ कर रही हूँ। तो जो आपके पास हो आप उसे लगा सकते हो, या हमने इसे चिपकाना ही है तो ये किसी भी चीज़ से चिपक जाएंगे, और उसके बाद हम इसे इसके ऊपर रख देंगे। तो जी मैंने जब इसको इसके ऊपर रखा तो लीव्स की वजह से जो साइड का एरिया था वो थोड़ा अप हो गया था, और ये डाउन में जा नहीं रहा था।
और वो अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर मैंने कहा भी ये नीचे ना चला जाए, तो इसलिए मैंने ये जो केक का जो बॉक्स होता है उसके मैंने पीसीस कट कर लिए थोड़े से, और ये सेंटर में इस तरह से मैंने ग्लू से लगा दिए हैं। और उसके बाद ऊपर भी ग्लू लगा दिया। आपने ज़्यादा मोटा नहीं लेना, ये जो बीच में बोर्ड हमने गत्ता रखा है उसके इक्वल ही लेना है जितना ये मोटाई हो सकती है। और उसके बाद जी हमने जो ऊपर है इस ग्रीन वाले को रख दिया है। और जी अब ये देखिए, अब बिल्कुल भी नीचे से ये सेंटर से डाउन नहीं जा रहा। तो जी उसके बाद हमने गौतम बुद्ध जी का रखा, और मुझे ये थोड़ा डार्क डार्क लग रहा था, कुछ सेटिंग नहीं बन रही थी। तो उसके बाद मैंने फिर इसका सेंटर लिया। सेंटर हमने वैसे तो बना रखा था, मैंने कहा फिर भी एक बार मैं निशान लगा लेती हूँ। और उसके बाद मैंने इस प्रकार से जो राउंड है वो बना लिया है बाहर से। और उसके बाद ये मैंने एक वाइट कलर का थ्रेड लिया है जो कि नॉर्मली आपको शॉप से मिल जाता है, और इसकी बनाएंगे हम चोटी। तो मैंने एक थ्रेड को तो डबल कर लिया और एक को बीच में रख के तो हम इसकी चोटी बना लेंगे। तो चोटी वही जो हम बालों की बनाते हैं वही चोटी हमने इसकी बना देनी है। तो जी चोटी तो हमारी बन गई है, और अब ध्यान देना है आपने ये इक्वल हो। और इक्वल होने के बाद क्या करना है आपने, जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि ये थोड़ी मोटी है पतली है उसको आप इक्वल कर लीजिए। और उसके बाद जी देखिए मैंने इसको इस तरह से यहाँ लगाना है, और आप पहले लगा के देख लिया करो। अगर सेटिंग नहीं होती तो आप उसे मोटी या पतली चोटी बना कर सकते हो थोड़ा खींच के। और उसके बाद मैंने लगा दिया है इस पे फेविकॉल। और फेविकॉल लगाने के बाद जी मैं देख रही हूँ इसे कि कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए ये। तो हम जो है इस चोटी को इसके ऊपर लगा देंगे अच्छे से। और लगाने के बाद जी इसको हम जो है ये साइड से अच्छे से इसको नीचे और ऊपर दोनों साइड से ये चिपकना चाहिए, और ऐसा ना हो कि वो एक साइड से रह जाए। तो उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो कट कर देंगे। तो कट करने के बाद मैंने इन्हें कट कर दिया, और दूसरी साइड से भी उसको एक्स्ट्रा कट कर दिया, और उसके बाद फेविकोल लगाया। और पहले मैंने जो 3 कट किए थे उनको जोड़ दिया, और उसके बाद उसके ऊपर मैंने ग्लू लगाया, और जो स्टार्टिंग वाला जोड़ था उसको उसके ऊपर रख दिया। तो आप कह नहीं सकते इसको देख के कि ये कहाँ पे जोड़ लगा हुआ है। तो जी अब आ गई है जी बारी गौतम बुद्ध जी की, और अब हम इसको इसके अंदर रख के देखेंगे। तो जी मैंने इसके अंदर इसे रख के देख लिया है, बट इसमें मुझे एक प्रॉब्लम सी लग रही है कि ये सारा डार्क डार्क हो गया। तो हम यहाँ पे ये वाइट कलर कर देंगे, तो जी इससे थोड़ा सा ये लाइट हो जाएगा। तो जी इससे पहले भी मैं एक सेकंड लीफ पे आर्ट बना चुकी हूँ, और उसका आई बटन है जो मैं यहाँ लगा दूंगी, आप उस पे जाके देख सकते हैं। तो ये साइड से मैंने इस पे ये वाइट कलर है जो एक्रेलिक कलर वो कर दिया है। और अब हमने क्या करना है, जो ये MDF बोर्ड है इस पे नीचे पीछे वाली साइड पे हम ग्लू लगाएंगे। और ग्लू थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाना, आप कंटिन्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आसानी से चिपक जाएगा। तो हमने इसे इस तरह से यहाँ पे सेंटर में लगा देना है। और उसके बाद मेरे पास रखी हुई थी ये बिंदी, और जो कि मेरे यूज़ में नहीं आ रही थी। तो जी ये जो लीव्स हैं स्केलेटन लीव्स हैं जो इनके ऊपर जगह खाली थी, तो मैं यहाँ पे इन्हें लगा दूंगी, क्योंकि मैं चाह रही थी यहाँ पे वाइट कलर देना, लेकिन वाइट कलर के बीड्स मेरे पास नहीं थे। तो मैंने ये कलरफुल बिंदियाँ इनके ऊपर लगा दी ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। और उसके बाद पीछे वाली साइड पे ये जो 2 मैंने जूट के थ्रेड थ्रेड लिए हैं, और उनको मैंने पीछे वाली साइड पे चिपका दिया है। और उसके बाद हम वाइट पेपर लेंगे, और वाइट पेपर भी हम ग्लू लगा देंगे और इसको इसके ऊपर चिपका देंगे, और ये कहीं पे भी जाने वाला नहीं है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से हैंग हो जाएगा। तो जी हमारा जो आर्ट था वो बनके बिल्कुल तैयार है। तो अब अगर आपको मेरा ये आर्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो जी हमारा जो आर्ट है वो बनके तैयार है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आपका दिल करे आप कर सकते हो।
और उसके बाद जी शो करना तो बनता ही है। ये वीडियो बनाने के बाद, सब कुछ करने के बाद मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि इसका जो ग्रीन कलर और ग्रीन कलर है ये आपस में मैच हो गए हैं, तो मुझे इसे फिर मैंने इसे उतार दिया और उसके बाद मैंने इस पे एक्रेलिक वॉल पुट्टी लगा दी है और इसकी वीडियो मैं बना नहीं सकी, सॉरी उसके लिए। तो अब ये इसका फाइनल लुक है। तो आप बताइए आपको ये पहले अच्छा लग रहा था या ये अब अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये आर्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। मज़ा आया।